हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए डील करते हैं साइटोप्लाज्म को। ये है सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रख लीजिएगा, काम देगा, पूरा देखिएगा। शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन टू द पॉइंट्स को पूरा एक एक पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, स्पेशली आपके साथ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि हम आपको रिलेट करा पाए कि आखिरकार क्या होते हैं साइटोप्लाज्म, हमारे सेल में स्पेशली साइटोप्लाज्म का रोल क्या क्या है, इसको किस किस अदर नाम से जानते हैं, इसकी डिस्कवरी वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शॉर्ट वीडियो होने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक। तो यहां पे हमको क्या लेना है, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको पता है कि सेल में पाए जाने वाले जितने भी प्लाज्म होते हैं, ठीक, सेल में पाए जाने जो प्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। तो यहां पे स्टारबर्गर की बात करता है। स्टारबर्गर स्पेशली यहां पे 1882 ईस्वी में आए थे। तो 1882 यानी 1882 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं स्टारबर्गर। स्टारबर्गर ने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किया, इनके नाम से ही इनको जानते हैं, ठीक। आगे जब बात करते हैं स्टूडेंट यहां से साइटोप्लाज्म के बेसिक क्राइटेरिया की, तो साइटोप्लाज्म हमको क्या मिल जाएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म किसके, स्टारबर्गर द्वारा, कब, 1882 ईस्वी में। ये हैं हमारे पास हमारे भाई साहब, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं स्टारबर्ग। क्या बोलते हैं, स्टारबर्गर के नाम से जानते हैं। तो स्टारबर्गर हमारे साथ मिल रहे हैं और ये बता क्या रहे हैं, बोल रहे हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट्स में बोल रहे हैं कि इट इज ए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी जो हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड में पाए जाने वाला जो प्लाज्म होता है, हम उसे साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। स्पेशली क्या कह रहा है, यहां पे हमारे आइडेंटिफिकेशंस की बात करें, हम लोग कैसे देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करता है साइटोप्लाज्म के पहले फीचर्स को, तो बोलता है क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल या हेलोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहां से साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोसोल की बात करेगा, हाइलोप्लाज्म की बात करेगा। और हम आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे दूसरे पॉइंट्स में, सेल, यहां पे इंक्लूजन्स की बात करेंगे, वो पहला पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक सबस्टेंस, मतलब प्लाज्म के अंदर, क्या, प्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जो सबस्टेंस हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक सबस्टेंस, ठीक। उसके बाद हमारे पास अगले फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां से इर्गास्टिक बॉडीज की बात करते हैं। क्या, इर्गास्टिक बॉडीज की बात करते हैं, इसके नाम से भी आपसे पूछ सकता है, या पैराप्लाज्मिक सबस्टेंस। क्या, पैराप्लाज्मिक सबस्टेंस भी हमारा पाया जाएगा, स्पेशली उसी पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक। लास्ट में हमारा पॉइंट्स बचेगा सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग की बात करेंगे अंतिम फीचर्स के समय, ठीक। इसके पहले जो आ रहा था, यानी हमने 3 पॉइंट देखा, नंबर फर्स्ट हमने यहां देखा, नंबर 2 हमने यहां देखा और नंबर 3 हमने यहां देखा। ये 3 पॉइंट्स मिलकर कहीं ना कहीं हमारे साइटोप्लाज्म के सारे क्राइटेरिया को कवर कर रहे होते हैं, ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नंबर फर्स्ट आता है, ठीक। क्या आता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट में कुछ देखे तो कहता है क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है वो किस पे, स्पेशली इनको हम लोग आउटर, क्या बोलता है, आउटर प्लाज्मा जेल के नाम से जानते हैं। यानी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के किनारे किनारे जो हमारे मटेरियल पाए जाएंगे, क्या, साइटोप्लाज्म के किनारे किनारे जो मटेरियल पाए जाएंगे, हम उन्हें क्या नाम देंगे, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आउटर प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, आउटर प्लाज्मा जेल का नाम देंगे, ठीक। या फिर इसी का क्या नाम बोल दिया जाएगा, एक्सोप्लाज्म का नाम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोप्लाज्म का नाम हो जाएगा। और नहीं रहा गया, और कुछ बोल सकते हो तो बाहर जो हमारा पोरिफेरल एरिया प्लाज्म होता है, हम उसे कुछ एनिमल में क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म का नाम भी दे सकते हो, कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगले नंबर पे क्या बोलेगा, यहां बोलेगा इनर प्लाज्मा सोल। क्या, इनर प्लाज्मा सोर्स, अंदर की बात करें कि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या लग रहा है, यहां पे देखना, यहां पे हमारे पास अब दूसरा कोई प्लाज्म होगा अंदर की साइड्स। ठीक, अंदर के साइड जब प्लाज्म पाया जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इन्हें नाम दे देंगे, क्या, हम इन्हें बोलेंगे इनर, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे इनर प्लाज्म। ठीक, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंडोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्म हम लोग बोल देंगे स्पेशली इनके। ठीक, तो ध्यान देना, साइटोप्लाज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा। नंबर फर्स्ट वाले हमारे पॉइंट कहां जाएंगे, आउटर प्लाज्मा जेल, एक्सोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। यानी ये एक नाम, 2 नेम एंड 3 नेम। 3 नेम से हम जानेंगे कब, आउटर साइड पे, मैट्रिक्स के आउटर साइड पे पाया जाएगा तब की बात करेगा। ओके, अब आगे दूसरा क्या करें, अंदर की साइड से ये वाला भाग कौन कौन होगा, या फिर हमें इनर प्लाज्मा सोल की बात करेंगे या फिर इंडो प्लाज्म की बात करेंगे। इतना हमारे पास मिलके ये बनाते क्या है, हमारा बनाएगा एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बनाएगा। बात पक्की, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। आगे बोलता है क्या स्टूडेंट्स, इनके बॉडी के अंदर, मतलब ये जो प्लाज्म है, यहां पे कंटीन्यूअस मोशंस होता है। क्या होता है, कंटीन्यूअस मोशन, मतलब लगातार गति हो रहा होगा। ये लगातार जो मोशन हो रहा होगा, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं, या फिर हम स्पेशली क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं। तो 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, कभी पूछता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहां होता है, तो आप बताइएगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा एक एक्टिविटी होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटीन्यूअस मोशन। क्या, साइटोप्लाज्म में कंटीन्यूअस जो मोशंस होते हैं उनको हम लोग साइक्लोसिस बोल दें, या फिर हम लोग क्या बोल दें, स्पेशली साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग का नाम देंगे। ये लाइन याद रखिएगा, बेसिक है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहां पे सेल इंक्लूजन्स की। तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, ढेर सारे। यहां बोलता है क्या है कि स्पेशल सेल्स इनमें क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, जो सबस्ट्रांस होंगे ये प्रेजेंट होंगे कहां, फियर, मतलब फियरली मतलब स्वतंत्र रूप से, स्पेशली कहां पे, हमारे साइटोप्लाज्म में। मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबस्ट्रांस फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करेंगे, कंटीन्यूअस मोशन कर रहे होंगे। और इनमें क्या क्या देखने मिल जाएगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, हमारे पास रिजर्व फूड, यानी अलग अलग सेल जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, वो रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं। वो रिजर्व फूड मटेरियल हमारा भी साइक्लोसिस के अंतर्गत आएगा, मतलब वो भी चक्कर लगा रहा होगा कहां पे, इसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो यहाँ पे कुछ मिरर्स भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, कुछ मिरर्स भी दिखाई देंगे। मिरर्स के साथ साथ हमारे पास कुछ स्क्रेटरी मटेरियल्स, यानी उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे। उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ कुछ सिक्रेटरी मटेरियल्स होंगे, यानी कुछ सीक्रेट अलग अलग, जो जैसे हमारे गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। ठीक, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्पेशली कुछ मटेरियल को बाहर की ओर सीक्रेट करते हैं। तो वो सीक्रेट वाला मटेरियल भी साइक्लोसिस के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं, स्टार्च ग्रेन्स की बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टार्च के मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, क्या, स्टार्च के मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ प्रोटीनियस स्टार्च होते हैं। प्रोटीनियस स्टार्च में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हीलियम देखने के लिए मिलेगा। एंड कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या, राइजोम्स के फॉर्म में हमारे स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं। एंड पोटैटो में हमको ट्यूबर दिखाई देगा। क्या, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में दिखाई दे रहा है। राइस और हमारा जो गेहूं है, क्या, सॉरी मक्का है, इनके अंदर हमारे पास क्या मिलते हैं,
कुछ हमारे पास रिंग अराउंड्स, बोलता है क्या है, रिंग अराउंड्स के फॉर्म में कुछ हमारे सेल्स के बॉडी के अंदर कुछ हमारे प्रोटीनियस मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में क्या आएगा, यहां बोलता क्या है कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है कहां पे, लिवर सेल में। मल्टीपल चॉइस मैं जब सीरीज बना रहा था, क्या कर रहा था मैं, मल्टीपल सीरीज बना रहा था, तो इसमें स्पेशली ये क्वेश्चन हमको एमसीक्यू में पूछता है। क्या एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है, जिसको ध्यान दीजिएगा कि बोलता क्या है कि हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल सेल्स के किस बॉडी में प्रेजेंट होता है, किस प्रकार के सेल्स में होता है। तो जो हमारे जितने भी लिवर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे लिवर सेल्स, जिगर का टुकड़ा वही बात कर रहा है, लेकिन लिवर सेल्स पाए जाएंगे तो लिवर सेल्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, यही हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। मसल सेल्स में भी देखने को मिलता है कहां पे, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वहां पे भी ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स यानी ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स दिखाई दे देते हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे अगर अलग से पढ़ना हमको है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से पढ़ना है, तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, स्पेशली डिटेल मिल जाएगा क्या, कि ये पूरा जो मटेरियल है वो ग्रेन्यूल्स का बना होगा। स्मूथ का मतलब जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट ना हो। ठीक, आगे बात करता है फैट ड्रॉपलेट्स की बात करें, हमारे पास कुछ फैट वसा के भी ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे, एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे एडिपोसाइट्स, क्या एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, उस फॉर्म में हमको देखने को मिल जाएंगे क्या, फैट के यहाँ पे ड्रॉपलेट्स या ड्रॉपलेट्स की बात कर रहा है, छोटे छोटे ड्रॉपर फॉर्म में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले फॉर्म में, और हमारे पास कुछ पिगमेंट भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, कुछ पिगमेंट भी दिखाई देंगे। पिगमेंट कौन कौन होगा, या फिर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स बोल लो, या फिर हमारे पास क्रोमेटोफोर्स बोल लो। तो क्रोमेटोफोर्स भी बोल सकते हो और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है स्पेशली ब्राउन ब्लैक कलर का एक ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स नजर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलाइनोफोर्स होगा, जो किसका कलर होगा, ये स्पेशली ब्राउन कलर का रिकमेंड होगा और ब्लैक कलर के साथ आएगा। उसके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिपोफोर्स मिल जाएंगे, जो किस कलर के दिखाई देंगे, रेड, येलो, ऑरेंज। ये एमसीक्यू बनता है, ध्यान देना, क्या यहां से एमसीक्यू बनता है। तो एमसीक्यू के लिए आप याद रखना, मल्टीपल चॉइस करेंगे तो याद आएगा। ठीक, कि ये दोनों जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स किसके किसके बने हैं। ठीक, रेड पिगमेंट कहां आएगा बॉडी के अंदर, येलो कब आएगा, ऑरेंज कब आएगा, ब्राउन कब आएगा, और हमारा ब्लैक कब आएगा। ये 5 कलर के, मतलब 5 कलर हमको दिखाई देंगे पिगमेंट के बेसिस पे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा भाई साहब। एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। आप सब लोग रिकमेंड कर रहा हूं मैं सबको, सब लोग जल्दी जल्दी भर लेंगे। ठीक, हर साल लगभग हमारा अप्रैल में आता था, इस साल हम लोग अगस्त में पेपर फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक, तो आप जल्दी से जिसको भरना होगा भर लीजिएगा। आगे बात करता है सिक्रेशन की बात करता है, सिक्रेशंस की बात करता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि आखिरकार सिक्रेशंस और सिक्रेशंस में अलग अलग फॉर्म में कौन क्या क्या आता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिक्रेशन और सिक्रेशन सारे के सारे प्लांट्स के बताए गए हैं, क्या प्लांट्स के बताए गए हैं। तो मैं अब पर्टिकुलर जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट एक बार आप इसको पुट आउट कर लीजिएगा। जब एक बार पुट आउट कर लीजिएगा तब हम आपको आगे ले चलते हैं अगले फॉर्म में। ठीक, यहां पे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। क्या हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखने हैं। क्या करने हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखने हैं। और इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारे पास बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हमको छोड़ रखते हैं, लेकिन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिल्स यहाँ पाए जा रहे हैं, इस ऑर्गेनिल्स के बीच में जो खाली स्थान ये देख पा रहे हैं ना आप,
ये पूरा पूरा जो खाली स्थान देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो खाली स्थान है वो किसका बना है, वो स्पेशली बना है हमारे, सॉरी ये इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या, इसी को बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना, ये जो पूरा पूरा ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, हम इनको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आखिरकार सर ये बताइए, कभी पूछा जाए क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सा, कि जो हमारे साइटोप्लाज्म है वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, तो क्या कहोगे, ठीक, वहां पे हमने पिछले बताया, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म को जो डिवाइड किया गया वो हमारा प्लाज्मा लेमा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा लेमा होता है। प्लाज्मा लेमा के बाद यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, टीनोप्लास्ट मिल जाता है, और हमारे पास टीनोप्लाज्म जो होता है, क्या, टीनोप्लास्ट होता है। टीनोप्लास्ट और प्लाज्मा लेमा के बीच के मैट्रिक्स आते हैं जो पूरे पूरे साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं, ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक चीजों की, कि आखिरकार क्या क्या पाया जाएगा सबसे बेसिक क्राइटेरिया में। हमने क्या देखा, हमको देखना है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, क्या देखने हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हमको क्या फिटअप करना है, पहले हमको राइबोसोम डिटेल करना होगा जो एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आएगा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर, माइक्रोबॉडीज, साइट, और यहाँ पे साइटोस्केलेटन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, क्या, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के बेसिस पे, ठीक। अब उसके पास हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फंक्शंस की बात करें तो छोटा छोटा यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट जल्दी से कर लो, ये प्रोवाइड करता है क्या, मीडियम प्रोवाइड करता है, किस लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स ऑर्गेनेल्स, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, एक सेल ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक हमारा क्या है, यहाँ पे हमको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, क्या दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है। यहाँ पे हमारा क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडी पाई जा रही है, क्या, यहाँ से हमारी गोल्जी बॉडी पाई जा रही है। अब हमारी जो गोल्जी बॉडी ये पाई जा रही है ना, अब यहां से यहां जाने में, क्या, यहां से यहां मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्पेशल बोल रहा है, मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम देता है। कौन सा मीडियम, लिक्विड मीडियम देगा, और इसी लिक्विड मीडियम को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ओके, कोई क्लियर डाउट नहीं ना, ठीक। अगले फॉर्म में कह रहा है ये स्पेशल क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस यानी वेरियस के ये सेट बनाता है, स्पेशल कहता है सेट ऑफ फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस। मतलब ये जो पूरी आप बॉडी देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि C6H12O6 का हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में हम लोग ढेर सारे एंजाइम की सहायता से 10 स्टेप के बाद, क्या, 10 स्टेप के बाद हमारे पास क्या बनता है, C3H4O3 बनता है। क्या, ग्लाइकोलिसिस का 2 मॉलिक्यूल बनता है, ये हमारे पास ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है, और इस बनने वाले एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और इसमें से कितना, 8 ATP रिस्पायरेशंस का 8 ATP बनके तैयार होता है, ठीक। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये रिएक्शंस कराएगा वेरियस टाइप का, कौन कौन, ग्लाइकोलिसिस और फैटी एसिड रिएक्शंस, और उसके बाद फैट का सिंथेसिस। ये पूरा किस में आएगा, हमारे पास आता है सेट ऑफ साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां से हमारे पास क्या है, यहां से पार्टिसिपेट करता है हमारे पास किसमें, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक। आगे देखो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन टाइप्स के एनर्जीज होते हैं, और जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं सेल में, उसमें ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसके बिना पार्टिसिपेशन का कुछ नहीं होने वाला, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मतलब कथा होगा तो पंडित जी आएंगे, मतलब इसमें बॉडी में सेल के अंदर कोई भी केमिकली रिएक्शंस होगा, क्या होगा, कोई भी केमिकली रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जरूर आएगा। बिना साइटोप्लाज्म के आए आप किसी भी रिएक्शंस को सेल के अंदर
जनरली स्टार्ट नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। कोई डाउट साइटोप्लाज्म से नहीं बचेगा, ठीक। अब देखो हम लोग अगले कल के क्लास में क्या देखेंगे, डिटेल करेंगे, स्पेशली एक एक ऑर्गेनेल्स को। हमने न्यूक्लियस को देख लिए थे, हमने साइटोप्लाज्म को देख लिया, हमने मेम्ब्रेन को देख लिया, हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को डिल कर लिया। अब हमारे पास टाइप बचता है स्पेशली हम लोग राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं। एक ही वीडियो में 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, वो एक ही घंटे में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक्स्ट्रा क्लास के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।